हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आपने इस चैप्टर की मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो मैंने कुछ सिमिलैरिटीज जो डिफरेंसेस आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान बताए थे। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सबसे कॉमन सिमिलैरिटी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान ये है कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दैट इज सी डबल बॉन्ड और इसके साथ दो इस तरह से बॉन्ड्स अटैच्ड हैं। इन बॉन्ड्स में अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं तो वो इसकी नेचर चेंज हो जाती है, वो या तो एल्डिहाइड्स होंगे या फिर कीटोन्स होंगे। अच्छा, हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को देखना है। आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो देखें कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं और यहाँ पर अनसैचुरेशन पाई जाती है। यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरे वाला पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हिब्रिडाइजेशन है, आपको मैंने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि जहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो वहां पर हिब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो यहां पर भी sp2 हिब्रिडाइजेशन है, बट दो डिफरेंट एटम्स थ्रू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। तो यहां पर देखें इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस वजह से आ जाता है, ठीक है। और जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव इस वजह से आता है कि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और खुद पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जब यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ चार्जेस आ गई, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ चार्जेस आ गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, तो उस वजह से ये एक रिएक्टिव ग्रुप बन जाता है, ठीक है जी। ये डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस शो करता है। लेकिन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर ये बात बताई थी कि जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां पर, जहां पर अनसैचुरेशन हो वहां पर एडिशन रिएक्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर कार्बोनाइल बॉन्ड्स की केस में भी जो एडिशन रिएक्शंस है, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस है वो एडिशन रिएक्शंस होंगे, ठीक है जी। अब देखना ये है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर अब कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा। देखिए ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो गया, ऑक्सीजन के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है क्योंकि इसने अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ छोड़े हुए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जब डेफिशिएंसी है तो ये क्या बन जाता है, दैट इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बन गया जी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अच्छा, और ये जो दूसरी तरफ ऑक्सीजन होता है ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है। अगर बाहर से इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, जिसके ऊपर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव यहां पर पार्शियल नेगेटिव, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर आता है, ठीक है जी, उसने आके फौरन से कहां पर स्ट्राइक करनी है, इस कार्बन के ऊपर स्ट्राइक करनी है, ठीक है। सपोज दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये आके फौरन से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। सपोज मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स फौरन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है उसके ऊपर शिफ्ट करेगा और ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अटैचमेंट किस तरह की होगी, देखें ये कार्बन था, कार्बन के ऊपर आके अटैक किया किसने जी, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहले इसकी हिब्रिडाइजेशन थी sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड था, लेकिन अब sp3 हो जाएगी। कैसे, देखें कार्बन के साथ एक तरफ आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स आके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके साथ दो ग्रुप्स ऐसे लगे हुए, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है ये भी तो अगर रिलीज होगा तो ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होगा एल्डिहाइड्स का हो या कीटोन्स का हो, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड था इस वजह से हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल आके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैच हुआ। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन सारे रिएक्शन प्रोसेसेस को, रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। दो कंडीशंस हैं, ये जो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं,
ठीक है, ये दो कंडीशंस में होता है, समटाइम्स एसिड कैटालाइज्ड होते हैं और समटाइम्स ये बेस कैटालाइज्ड होते हैं। आपको एसिड और बेस के दरमियान क्लियर कट डिफरेंस का पता है। जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि सपोज ये मेरे पास कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, कोई बेस आ जाता है, OH बेस आ जाता है। बेस इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये बेस जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन के साथ एक तरफ OH लग गया, ठीक है, और ऊपर नीचे दो इस तरह से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये किसने अटैक किया? ये बेस ने, ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, सपोज एसिड कैटालाइज्ड में मैंने आपको बताया जो हाइड्रोजन आयंस है वो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर रिलीज होते हैं। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के केस में क्या होगा, सपोज ये है, ठीक है, तो एसिड कैटालाइज्ड में देखें जो जब हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे तो ये हाइड्रोजन आयंस आके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जाके अटैक करेंगे। इसके साथ जो ही अटैच होंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के बाद ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन बन जाएगी, ऑक्सीजन जब इनको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की, जब इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगा तो खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये दो ग्रुप्स इसके साथ इसी तरह अटैच रहेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज देखें, ये फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर करवाया ये बेस कैटालाइज हुआ, ये एसिड कैटालाइज हुआ। ठीक है, जिस वक्त बेस कैटालाइज रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं, ये जो हमारे पास रिएजेंट सामने आया, ये जो स्पीशीज सामने आई है, इसका कौन सा कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस के ऊपर होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर? तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको किसी न्यूक्लियस, किसी पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। सो हम ये कहते हैं कि जब कभी भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, तो जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, तो उस वक्त जो रिएजेंट है उसका इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है। तो ये दो डिफरेंट जो रिएजेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह की रिएक्टिविटीज शो करते हैं। आपको मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। इसके अलावा आप मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड के ऊपर इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, आप वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फर्स्ट टाइम चैनल पे, तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।